नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता पी चिदम्बरम इन दिनों आईएनएक्स मीडिया मामले में जांच एजेंसियों के शिकंजे में फंसे हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलने के बाद सीबीआई ने चिदम्बरम को हिरासत में लिया। अदालत द्वारा मिली कस्टडी आज खत्म हो रही है। चिदम्बरम से जुड़ा मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुना गया दिन भर, जहां सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई। सीबीआई ने इस मामले में जिस तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार किया, उससे उनके वकील यानी कपिल सिब्बल और लोग जो चिदम्बरम के वकील है, उन्होंने कहा सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है, इसी वजह से उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई की गिरफ्तारी और ईडी मामले में अंतरिम जमानत के मसले पे सुनवाई हुई। शुक्रवार को सीबीआई को पी चिदम्बरम की 4 दिन की कस्टडी मिली थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पी चिदम्बरम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब उनकी हिरासत आज खत्म हो रही है। ऐसे में सीबीआई की टीम फिर से उन्हें आज कोर्ट में पेश की और हिरासत बढ़ाने की मांग भी की। सीबीआई पी चिदम्बरम की 5 दिन की और कस्टडी मांगने की उन्होंने दरखास्त की है अदालत में। दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत ना मिलने के बाद नाटकीय अंदाज में सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पे काफी हंगामा किया गया था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और हर कांग्रेसी ने चिदम्बरम के सपोर्ट में खड़ा होकर ये कहा कि वो सच है। सूत्रों की माने तो सीबीआई को उम्मीद थी कि उन्हें आज पी चिदम्बरम की हिरासत कुछ और दिनों के लिए मिल जाएगी। हम आगे आपको पूरा अपडेट बताएंगे कोर्ट में क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप, सुबह से अंत तक, शाम तक क्या हुआ वो हम आपको बताएंगे। साथ ही सीबीआई 5 दिनों की, पहले ही जैसा हमने बताया, सीबीआई 5 दिनों की और मोहलत मांग रही है कोर्ट से। लेकिन पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के वकील आज सुनवाई के दौरान जस्टिस भानुमति से अपील किए कि उनकी सीबीआई की हिरासत और गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका उन्होंने दी है यानी सीबीआई, वो अभी तक लिस्ट नहीं हो पाई है। आपको बता दें, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदम्बरम को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था, तब उनकी और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया था। पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल, बेटे कार्ति भी सुप्रीम कोर्ट में उनके सपोर्ट में पहुंचे थे। इस मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर 7 में हुई। वर्तमान निदेशालय यानी ईडी भी आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदम्बरम पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। अगर सीबीआई से चिदम्बरम को राहत मिलती है तो ईडी चाहेगा कि चिदम्बरम उनकी हिरासत में आ जाए। पिछले शुक्रवार से सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। ईडी ने शीर्ष अदालत को चिदम्बरम के विदेशी खातों और संपत्ति के बारे में सूचित किया। ईडी ने शीर्ष कोर्ट को बताया कि वित्त मंत्री के रूप में चिदम्बरम ने अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग किया है। सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पैसा कमाने के लिए चिदम्बरम द्वारा मुखौटा कंपनियों स्थापित यानी झूठे कंपनियां स्थापित करने और परिवार के सदस्यों से जुड़े ट्रस्ट का विवरण पेश करने की अपील की। फिलहाल ईडी कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद जांच में हुई प्रगति के बारे में अदालत को सूचित करेगा। पी चिदम्बरम मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में दोपहर से शुरू हो गई। कपिल सिब्बल ने जस्टिस भानुमति के सामने इस मसले को उठाया, जिसपे जज ने कहा अभी तक सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मामले की लिस्टिंग के ऑर्डर नहीं दिए हैं। रजिस्ट्री उसका इंतजार कर रही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर मामला सुना जाएगा तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद जस्टिस भानुमति ने कहा यह मामला आइटम नंबर 50 है। गौरतलब है कि पी चिदम्बरम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी, सीबीआई की हिरासत और ईडी मामले में याचिका दायर की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदम्बरम को अंतरिम जमानत ना देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू करेगी। चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया कि हमने इस मामले को मंगलवार को ही उठाया था, लेकिन तब नहीं सुना गया और अब यह मामला सुनने में आया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर हमें कोर्ट तब सुन लेती तो हमें जमानत तभी मिल जाती। कोर्ट पहले भी हमारी बात नहीं सुन रही थी और आज भी सीजीआई के तरफ से अप्रूवल ना मिलने की वजह से केस के लिस्टिंग में देरी हुई। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत रद्द होने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये दोपहर की सूचना है। इसके अलावा आपको हम बता दें, पी चिदम्बरम द्वारा सीबीआई हिरासत के खिलाफ दायर याचिका पे दोपहर तक सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि यह मामला तब तक लिस्ट नहीं हुआ था। हालांकि ईडी के तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया है उस पे भी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि अगर सीबीआई रिमांड के खिलाफ जो याचिका है, अगर उसमें सुनवाई करनी है तो आपको रेगुलर जमानत के लिए याचिका दायर करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में ईडी मामले की सुनवाई दोपहर में हुई। इस मामले में पी चिदम्बरम के तरफ से अग्रिम जमानत के लिए जो याचिका दायर की गई थी,
जबकि ईडी के तरफ से भी हलफनामा दायर किया गया। सीबीआई और ईडी दोनों ने अपने अपने हलफनामे दायर किए। ईडी वाले मामले में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि ईडी का हलफनामा हम तक पहुंचने से पहले अखबार के फ्रंट पेज पे छप गया, जिसपे ईडी के तरफ से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने कहा कि आपको देने के बाद लीक हुआ होगा। सिब्बल ने आरोप लगाया ये सब ईडी ने ही लीक कराया है। ईडी के तरफ से सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने कहा केस डायरी हमेशा कोर्ट को दी जाती है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कोर्ट के आदेश हैं कि ईडी की केस डायरी को सबूत के तौर पे पेश किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान कपिल सिब्बल के तरफ से कहा गया अगर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पी चिदम्बरम की विदेश में संपत्ति होने का कोई सबूत दिखाती है तो वो याचिका वापस लेने को तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 साल से अगर जांच चल रही है तो क्यों कुछ सामने नहीं आया अभी तक। सही बात है ये, अगर विदेशी संपत्ति थी तो उन्हें जब्त क्यों नहीं किया गया? अगर 26.5 घंटे पूछताछ की गई है तो फिर ये दस्तावेज सामने क्यों नहीं रखे गए? ये सब कपिल सिब्बल के दलील थे। पी चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया कि सीबीआई ने इस मामले में पीएमएलए कानून के तहत जांच नहीं की, सीधे एफआईआर दर्ज कर ली गई, जबकि ईडी ने भी साथ ही जांच शुरू कर दी थी। सीबीआई बयानों को ही अपराध मान रही है जबकि इनके पास कोई सबूत ही नहीं है। इस दलील के बाद लंच हो गया और फिर दोपहर 2:10 में अदालत फिर बैठी। लंच के बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में ईडी मामले की सुनवाई शुरू हो गई थी। पी चिदम्बरम की तरफ से कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में एफआईपीबी के सेक्रेटरियों से भी पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि कार्तिक चिदम्बरम उन्हें अप्रोच किया था या नहीं। इसी के बाद कोर्ट ने कार्तिक को जमानत दी थी। उन्होंने कहा कि एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जिस आधार पर चिदम्बरम के खिलाफ बनाया है वो एक्ट के तहत आता ही नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर इस मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दायर नहीं की है तो प्रथम दृष्टया अपराध की पुष्टि कैसे हुई? इस मामले में खरीद ट्रांसफर से जुड़े सभी कागजात ईडी के पास है। किसी का भी संबंध पी चिदम्बरम से अभी तक नहीं साबित हुआ है। कपिल सिब्बल के तरफ से कहा गया कि आईएनएक्स की तरफ से कोई पेमेंट उनके पास नहीं हुआ, यानी उनके मौकिल चिदम्बरम के पास। इस मामले में कार्तिक को बेल मिल गई, भास्करन को बेल मिल गई, इंद्रानी पीटर मुखर्जी को भी बेल मिली थी, तो फिर चिदम्बरम को बेल क्यों नहीं दी जा रही है? जब सभी आरोपी को आप छोड़ देते हैं तो एक आरोपी को आखिर इतने दिनों बाद क्यों पकड़ रहे हैं? पी चिदम्बरम की तरफ से अदालत में कहा गया कि ये कोई मर्डर केस नहीं है जहां आपके आरोपी से पूछताछ करनी हो। ये मनी ट्रेल का केस है जहां बैंकिंग चैनल और कागजों की जांच होनी है। कस्टडी में लेके पूछा जा रहा है, वो उन कागजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी कोर्ट को जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की जांच करनी होगी कि हाईकोर्ट ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया या नहीं। सिब्बल ने कहा आप अगर इस तरह गिरफ्तार करते हो तो आम लोगों को लगता है कि आप भी दोषी हो। कपिल सिब्बल ने कहा आम लोगों को प्री अरेस्ट बेल या फिर पोस्ट अरेस्ट बेल से फर्क नहीं पड़ता है। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने यह भी दलील रखी कि अदालत में ईडी के रिकॉर्ड नहीं बल्कि सीबीआई के दस्तावेज ही लगाए गए हैं। इस पर कोर्ट ने पूछा कि कोर्ट में ईडी के तरफ से क्या दस्तावेज दिए गए, जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा है कुछ भी नहीं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ भी ईडी अभी तक प्रस्तुत नहीं कर पाई, जिस पर सिब्बल ने कहा आप देख लीजिए कोई जवाब नहीं दिया है इन्होंने। इस पर कोर्ट ने पूछा है कि फिर सुनवाई कैसे होती है। सिब्बल ने कहा ये बस आगे का समय ले लेते थे। सिब्बल ने कहा जो भी ट्रांजैक्शन है वो 2008 तक के हैं, ऐसे में बाद की बातें कहां से सामने आई। तो कुल मिला के कपिल सिब्बल की दलीलें इतनी स्ट्रॉन्ग रही, आर्ग्यूमेंट इतने जबरदस्त रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईडी से जो जस्टिस भानुमति हैं उन्होंने ईडी से कहा कि वो दस्तावेज प्रस्तुत करे तभी इस मामले में आगे कुछ सुनवाई होगी। तो पी चिदम्बरम के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज दिन भर क्या हुआ, चिदम्बरम के वकील ने क्या दलीलें रखी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी तरफ से जो दलीलें रखी, हमने आपको वो सारी चीज़ें बताई। कुछ कमी हो कमेंट बॉक्स में बताएं, पसंद आई हो तो बहुत सारा प्यार करें, हमें सब्सक्राइब करके शेयर करें जिससे सभी लोगों को पता चले कि ये इन्फॉर्मेशन सिटी पोस्ट की खबरें काम के लायक है। और खबरों को शेयर करना ना भूलें, मैं एक बार फिर बताती हूँ, लाइक करना ना भूलें और अपना प्यार जताने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।